त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत क्यों हो रही है, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण, जो मुख्य कारण था पृष्ठभूमि में, कन्नौज है। कन्नौज की स्थिति ऐसी थी व्यापार वाणिज्य को लेकर के कि कोई भी तत्कालीन प्रमुख शक्ति कन्नौज पे अपना अधिकार स्थापित करना पसंद करेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में एक लगभग 200 वर्षों तक चलने वाला संघर्ष देखने को मिलता है। और जब त्रिपक्षीय संघर्ष की बात हो रही है तो इसमें कौन कौन से राजवंश भाग लेते हैं? तो सबसे पहले पाल वंश, आपको बताया हुआ था कि लगभग 400 वर्षों तक शासन किया हुआ था। पाल वंश के राजा सामान्यतः बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। पाटलिपुत्र इनके आरंभिक राजधानी थी और पाटलिपुत्र से शासन करने वाले यह अंतिम राजा या राजवंश था, याद रखेंगे। पाटलिपुत्र को राजधानी बना करके शासन करने वाले ये अंतिम राजवंश या राजा थे। ये सारे के सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। सामान्य एक उपाधि इन राजवंश के राजाओं की होती थी परम सौगात की, ये भी आपको बताया हुआ था। इस वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा हो रही है। मत्स्य न्याय एक शब्द यूज किया हुआ था। गोपाल ने ही उदनपुरी विहार की स्थापना कराई हुई थी। उसके बाद धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर विग्रहपाल, नारायणपाल, महिपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम, महिपाल द्वितीय, रामपाल और लास्ट में मदनपाल। इसके साथ साथ आपको सेन वंश के बारे में भी बताया हुआ था। इन सारी बातों को नोट करेंगे, राष्ट्रकूट देखेंगे और लास्ट करेंगे फिर गुर्जर प्रतिहार से। शुरुआत करेंगे, हेडिंग करेंगे पाल वंश। पाल वंश बंगाल डैश बिहार क्षेत्र में, बंगाल बिहार क्षेत्र में बंगाल बिहार क्षेत्र में लगभग 400 वर्षों तक, लगभग 400 वर्षों तक पाल वंश का शासन रहा। पाल वंश का शासन रहा। पाल वंश का शासन रहा। इस वंश की राजधानी, इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। जो कि बाद में मुंगेर स्थानांतरित हो गई। जो कि बाद में मुंगेर स्थानांतरित हो गई। इस वंश के राजा सामान्यतः बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इस वंश के राजा सामान्यतः बौद्ध धर्म के समर्थक थे और परम सौगात की उपाधि, परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। इस वंश की स्थापना इस वंश की स्थापना गोपाल ने की थी।
गोपाल ने की थी, जो कि मत्स्य न्याय से परेशान, मत्स्य न्याय मतलब ताकतवर लोगों के द्वारा कमजोर लोगों को सताया जाना, शोषण करना। मत्स्य न्याय से परेशान आम जनता द्वारा चुना गया राजा था। इसी के समय उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बंगाल में ही। गोपाल जहां लिखा हुआ था ब्रैकेट में लिख लेना या नीचे लिख लीजिए, 750 से 770 ईस्वी इसका समयकाल था। अगला राजा धर्मपाल हुआ। जिसकी उपाधि उत्तरापथ स्वामी थी, अलग से एक उपाधि उत्तरापथ स्वामी थी। अरब यात्री सुलेमान ने इसे रूहमा कहा था। विक्रमशिला तथा सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय हुई थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था और उसका खर्च चलाने के लिए $200 गांव दान में दिए थे। 200 गांव का मतलब 200 गांव का भू राजस्व दान में दिया था खर्च चलाने के लिए। खलीमपुर अभिलेख का संबंध धर्मपाल से ही है। खलीमपुर अभिलेख का संबंध धर्मपाल से ही है। इसके दरबार में एक
बौद्ध विद्वान हरिभद्र रहते थे। इसका विवाह राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी रन्ना देवी से हुआ था। जिससे उत्पन्न पुत्र देवपाल था। जिससे उत्पन्न पुत्र का नाम देवपाल था। अन्य राजाओं का विवरण है डैश। अन्य राजाओं का विवरण है डैश। इसका समय लिख लें। धर्मपाल का 770 से 810 ईस्वी। 770 से 810 ईस्वी। अन्य राजाओं का विवरण है डैश देवपाल। इसी ने राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इसके समकालीन शैलेंद्र वंशीय राजा बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाया था। बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाया था, जिसके लिए इसने 5 गांव दान में दिए थे। यह इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। नीचे विग्रहपाल, कुछ भी नहीं लिखना है इनके विषय में, डैश करके छोड़ दें। नारायण पाल डैश करके बिल्कुल छोड़ दें। फिर अगली लाइन में महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम डैश। यह इस वंश का, पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसी के समय विक्रम चोल के नेतृत्व में
इसी के समय विक्रम चोल के नेतृत्व में गंगा अभियान हुआ था। गंगा अभियान हुआ था। इसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक दूत मंडल भेजा था। एक दूत मंडल भेजा था। इसके दरबारी जीमूत वाहन थे। दरबारी जीमूत वाहन थे जिन्होंने दाय भाग ब्रैकेट में कानून पर पुस्तक लिखी थी। पुस्तक लिखी थी। अगला महिपाल द्वितीय। डैश इसी के समय दिव्योक के नेतृत्व में कैवर्त विद्रोह हुआ था। कैवर्त विद्रोह हुआ था जिसमें इसकी मृत्यु हुई थी। अगला रामपाल। डैश इसके दरबारी संध्याकर नंदी थे। इसके दरबारी संध्याकर नंदी थे। संध्याकर नंदी थे जिन्होंने रामचरित पुस्तक की रचना की थी। रामचरित पुस्तक की रचना की थी। जिसमें कैवर्त विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इसने मुंगेर के समीप गंगा नदी में आत्महत्या की थी। लास्ट
मदनपाल डैश यह इस वंश का अंतिम राजा था। यह इस वंश का अंतिम राजा था। हेडिंग डालेंगे सेन वंश। सेन वंश डैश पाल वंश की सत्ता समाप्ति के बाद बंगाल में सेन वंश स्थापित हुआ। सेन वंश स्थापित हुआ। यह लोग मूलतः कर्नाटक के ब्राह्मण थे। तथा इनकी राजधानी नदिया थी। राजधानी नदिया थी। इस वंश के प्रमुख राजाओं का विवरण है डैश डैश नीचे सामंत सेन डैश यह इस वंश का संस्थापक था। अगला बल्लाल सेन इसने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक पुस्तकों की रचना की थी। दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक पुस्तकों की रचना की थी। इसने बंगाल में एक सामाजिक आंदोलन हाफ इन्वर्टेड कॉमा में कुलीनवाद नाम से चलाया था। कुलीनवाद नाम से चलाया था। लास्ट लक्ष्मण सेन इसके दरबारी जयदेव थे।
बख्तियार दरबारी जयदेव थे, जिन्होंने गीत गोविंद पुस्तक की रचना की थी। गीत गोविंद समझ सकते हैं, कृष्ण जी के ऊपर थी ये किताब। गीत गोविंद पुस्तक की रचना की थी। इसी के समय 1202 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार पर आक्रमण किया था। जिसके बाद ही यहां तुर्कों का अधिकार हो गया। और बख्तियार खिलजी ने, या तुर्कों ने, ऐसा लिख दिए, बख्तियार खिलजी ने नई राजधानी लखनौती बनाई। हेडिंग लेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। देखें, ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, ये उत्तर का जो एरिया है वो बरार कहलाता है। उत्तर महाराष्ट्र का जो एरिया है, नागपुर तथा आसपास का एरिया, बरार कहलाता है। और ये जो दक्षिण का एरिया है, ये क्या कहलाता है? ये बीदर कहलाता है। पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे बंटवारा तो था नहीं। तो पहले बंटवारा जो था, बरार का क्षेत्र उत्तर में, यहां पे ये मालवा का क्षेत्र हो गया, ऐसे बंटवारा होता था। और ये जो राष्ट्रकूट लोग थे, ये इनका मूल निवास कहां पे था? तो इनका मूल निवास जो था वो बरार में ही था। और बरार के अंतर्गत ही एक जिला है महाराष्ट्र में, लातूर, नाम सुना होगा, लातूर। बड़ा सा ये एरिया होता था, बड़ा सा ये एरिया था। और इसी के अंतर्गत यहां पे इनकी आरंभिक राजधानी थी, जो कि कर्नाटक क्षेत्र में पड़ती थी। वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में आरंभिक जो राजधानी थी वो थी, आरंभिक राजधानी ये थी मयूरखिंडी में, मयूरखिंडी। बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा होता है अमोघवर्ष, उसने राजधानी परिवर्तित कर दिया। और कहां पे कर दिया? मान्यखेत में कर दिया। मान्यखेत या मान्यखेत। और मयूरखिंडी या मान्यखेत दोनों कहां पे? कर्नाटक में देखने को मिलता है। राजभाषा क्या थी? कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। इनकी राजभाषा कन्नड़ थी। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग किसका सामंत था? तो आपको पहले ही बताया हुआ है, बादामी के चालुक्यों का, बादामी के चालुक्यों का यह सामंत था। दंती दुर्ग के संबंध में दो तीन बातें, इसकी कुछ उपाधि, कहीं पे हिरण्य गर्भ दान यज्ञ किया हुआ था, कहीं पे एक दशावतार मंदिर बनाया था। दो तीन बातें वो देखेंगे। इसके बाद अगला राजा होता है कृष्ण प्रथम। इसकी दो उपाधियां, एक अकाल चरित की और एक शुभ तुंग की उपाधि इसकी। एलोरा में कैलाश नाथ का मंदिर बहुत ही फेमस।
का निर्माण दसों बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था एलोरा में। कृष्ण प्रथम के बाद अगला नाम आता है गोविंद द्वितीय का। कुछ खास बात नहीं, सिर्फ एक उपाधि नोट कर लेंगे। गोविंद द्वितीय के बाद अगला नाम आता है ध्रुव की। ध्रुव को लेकर के दो तीन बातें, जैसे इसके समय जो राज चिन्ह था वो गंगा यमुना की आकृति राज चिन्ह हो गया। ध्रुव की उपाधि धारा वर्ष की थी। इस वंश का प्रथम राजा था ध्रुव, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया हुआ था। अर्थात इसके पहले के जो राजा थे वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले लेते, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ध्रुव के बाद अगला महत्वपूर्ण नाम आता है गोविंद तृतीय का। गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय इस पूरे राष्ट्रकूट राजवंश का सबसे प्रतापी राजा देखने को मिलता है। और एक अभिलेख है राधनपुर अभिलेख, इसी से संबंधित एक तथ्य। और एक बार निकलता है दक्षिण भारत से और जीतते जीतते पूरा हिमालय पर्वत तक पहुंच गया था। सर्वाधिक प्रतापी राजा के तौर पे गोविंद तृतीय देखने को मिलता है। गोविंद तृतीय के बाद अगला नाम आता है अमोघ वर्ष का। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष को लेकर के 5-6 महत्वपूर्ण बातें। 7 वर्ष की आयु में ही यह राजा बना था, अर्थात जब राजा बना तो अल्प वयस्क था। और इसका जो जन्म हुआ था वो एक छावनी में हुआ था, स्कंधावार में हुआ था। संभवतः 1-2 दिन पहले प्रश्न भी पब्लिक क्लास में ये हुई थी। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हुई थी, जिसमें से एक है कविराज मार्ग, जो कि कन्नड़ भाषा में है, जो कि कन्नड़ भाषा में, ध्यान में रखेंगे, कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा में है। और एक दूसरी रत्न मालिका, जो कि संस्कृत भाषा में। इनके 2 प्रमुख दरबारी रहे। एक का नाम जिन सेन था, जिन सेन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आदि पुराण, जबकि एक दूसरे महावीराचार्य थे, जिन्होंने गणित सार संग्रह नाम की पुस्तक लिखी हुई थी। एक प्रमुख अभिलेख है जिसका नाम है संजन ताम्रपत्र अभिलेख, का संबंध इन्हीं से है। एक बार इनके राज्य में महामारी फैल गई थी। भाई साहब जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन एक बार महामारी फैल गई थी और किसी ने इनको सलाह दिया कि आप अगर कुछ अपना शरीर का हिस्सा महालक्ष्मी को अगर भेंट कर दें, उनकी पूजा करें, भेंट कर दें, अर्थात चढ़ावा चढ़ा दें, तो महामारी से मुक्ति मिल जाएगी राज्य को। और इसी संदर्भ में इन्होंने पूजा करते हुए अपनी एक उंगली काट करके महालक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। कुछ इस प्रकार की बातें इनसे जुड़ी हुई हैं। अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने आप से ही राज्य को त्याग दिया था। इसके बाद अगला राजा होता है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के बाद अगला राजा होता है कृष्ण द्वितीय। कृष्ण तृतीय लास्ट में जाकर के राजा होता है कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय, इसके बीच में एक नाम आएगा और खोडिक, खोटिक, खोटिक, ये भी इस वंश के एक राजा रहे। लास्ट में नाम आएगा कर्क द्वितीय का। कर्क द्वितीय यह इस वंश का अंतिम राजा था, जिसे तैलप द्वितीय ने हरा करके कल्याणी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की हुई थी।
बारी बारी से इन सारे राजाओं के विषय में एक एक दो दो जो भी लाइन महत्वपूर्ण है वो सारा कुछ हम नोट करेंगे। हेडिंग डालेंगे राष्ट्रकूट वंश। चले, राष्ट्रकूट वंश डैश। इनका मूल निवास स्थान लातूर ब्रैकेट में बरार था, जबकि बाद में नहीं, निवास स्थान लातूर ब्रैकेट में बरार था और इनकी आरंभिक राजधानी मयूरखिंदी ब्रैकेट में कर्नाटक मयूरखिंदी थी। पेपर में आपके मयूरखिंदी शायद नहीं पूछा जाएगा, AR टाइप का प्रश्न है या फिर इनमें से कौन गलत है या सही है उसमें तो आ सकता है, लेकिन सीधे अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा इनकी राजधानी, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां पे थी, मयूरखिंदी नहीं आएगा, मान्यखेत आएगा, ध्यान में रखेंगे। आरंभिक राजधानी मयूरखिंदी ब्रैकेट में कर्नाटक थी, जबकि बाद में यह राजधानी, आपको बताया भी है कि जो बाद में हुआ वही मानना चाहिए सही, बाद में इनकी राजधानी मान्यखेत ब्रैकेट में कर्नाटक बनी। अंडरलाइन कर लेंगे इसी मान्यखेत को। इनकी राजभाषा कन्नड़ थी। इस वंश के प्रमुख राजाओं का विवरण है डैश। इस वंश के प्रमुख राजाओं का विवरण है डैश। सबसे पहले दंती दुर्ग, हेडिंग डालेंगे नीचे दंती दुर्ग। डैश। यह इस वंश का संस्थापक था। इस वंश का संस्थापक था जिसकी उपाधि पृथ्वी वल्लभ एंड खड्गावलोक थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूटों को बादामी के चालुक्य वंश के सामंत स्थिति से निकालकर एक स्वतंत्र राज्य में स्थापित किया था।
स्थापित किया था। इसने उज्जैन में उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान यज्ञ किया था। साथ ही एलोरा में हिरण्यगर्भ दान यज्ञ किया था। साथ ही एलोरा में दशावतार मंदिर की स्थापना कराई थी, का निर्माण कराया था। दशावतार मंदिर का निर्माण कराया था। इसका राज्याभिषेक कुछ जगहों पे 733 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 752 लिखा हुआ है, दोनों लिख लेंगे। इसका राज्याभिषेक यही लिख लें, 733 ईस्वी में हुआ था। अगली हेडिंग डालेंगे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, इसकी उपाधि अकाल वर्ष तथा शुभ तुंग की थी। अकाल वर्ष तथा शुभ तुंग की थी। इसी ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगली हेडिंग गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय डैश, इसकी उपाधि प्रभूत वर्ष थी। इसकी उपाधि प्रभूत वर्ष थी। हेडिंग ध्रुव। डैश, इसकी उपाधि धारावर्ष थी। धारावर्ष थी। इसके राज चिन्ह पर गंगा यमुना का अंकन था। यह इस वंश का प्रथम राजा था।
यह इस वंश का प्रथम राजा था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हुए धर्मपाल तथा वत्सराज को हराया था। धर्मपाल तथा वत्सराज को हराया था। अगला गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय डैश यह इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था जिसने हिमालय तक क्षेत्र विस्तार किया था। राघनपुर अभिलेख का संबंध इसी से है। राघनपुर अभिलेख का संबंध इसी से है। अगला अमोघ वर्ष। यह 7 वर्ष के अल्प वयस्क उम्र में ही राजा बना था। इसका जन्म एक सैन्य छावनी ब्रैकेट में स्कंधावार में हुआ था। यह 7 वर्ष के अल्पवयस्क उम्र में ही राजा बना था। इसका जन्म एक सैन्य छावनी ब्रैकेट में स्कंधावार में हुआ था। इसका मूल नाम सर्ववा था। जबकि इसकी उपाधि नृपतुंग थी। नृपतुंग थी। यह एक जैनी था जिसने अपने राज्य को महामारी से बचाने के लिए अपनी एक उंगली
महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था। महालक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी देवी को अर्पित कर दिया था। संजन ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध इसी से है। संजन ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध इसी से है। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग, अंडरलाइन करेंगे, कविराज मार्ग महत्वपूर्ण है। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग, जबकि संस्कृत में रत्न मालिका पुस्तक की रचना की थी। इसके दरबारी जिनसेन ब्रैकेट में पुस्तक आदि पुराण, जिनसेन पुस्तक आदि पुराण ऑब्लिक, ये गुरु थे किसके? अमोघ वर्ष के गुरु का नाम था जिनसेन। ब्रैकेट क्लोज, ऑब्लिक करके गुरु लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तथा महावीराचार्य पुस्तक ब्रैकेट में गणित सार संग्रह, जिनसेन तथा महावीराचार्य थे। इसने सांसारिकता से मोह भंग के कारण अपने अंतिम दिनों में राज्य का परित्याग कर दिया था। राज्य का परित्याग कर दिया था। अगला नाम लिखेंगे इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय डैश। इसी के समय बगदाद का निवासी अल-मसूदी आया था। बगदाद का निवासी अल-मसूदी आया था। अगला नाम कृष्ण तृतीय।
इसकी उपाधि कांचीयुम तंजय्यम कोंड की थी। इसकी उपाधि कांचीयुम तंजय्यम कोंड की थी। नौ सौ 49 ईस्वी के, ये वर्ष याद रखेंगे, 949 ईस्वी के तकोलम के युद्ध में, 949 ईस्वी के तकोलम के युद्ध में चोल राजा परांतक प्रथम को हराया था। परांतक प्रथम को हराया था। इसके दरबार में पोन्न नामक विद्वान थे। पोन्न नामक विद्वान थे जिन्होंने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। पोन्न नामक विद्वान थे जिन्होंने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। अगला लिखेंगे खोटिक, ब्रैकेट में अमोघ वर्ष चतुर्थ, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। अमोघ वर्ष चतुर्थ अगला राजा होता है प्रमुख, जिसका वास्तविक नाम खोटिक था। बस क की जगह अगर ग भी रहे तो बातें की है। अगला गोविंद चतुर्थ। गोविंद चतुर्थ डैश, इसके समय एक जन विद्रोह हुआ था। इसके समय एक जन विद्रोह हुआ था। लास्ट कर देंगे कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय डैश, यह इस वंश का अंतिम राजा था जिसे 975 ईस्वी में तैलप द्वितीय ने हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नीचे पैराग्राफ चेंज करके, राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था।
राजकीय संरक्षण दिया था। इन्होंने अरब व्यापारियों को अपने राज्य में बसने, व्यापार करने, इस्लाम का प्रचार करने, तथा मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता दी थी। मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता दी थी। एक हेडिंग डालेंगे गुर्जर प्रतिहार और छोड़ देंगे